Good morning to all my dear students. In the previous class, we have discussed some concept of related to ratio. Today, we will discuss ratio in simplest form and its equivalent ratio. Okay. Now let's see. Now let's see ratio in simplest form. As we know that if the ratio is A is to V, it is said to be in simplest form if SCF of A and B is 1. मीन्स देखिए अगर कोई रेशियो एस टू बी है, ठीक है, एस टू बी है, तो जब ए और बी का एस सी एफ अगर 1 आ जाएगा तो हम समझेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यानी कहने का मतलब है जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, काट के उसको छोटा करते हैं, छोटा करने के बाद फिर वो कटे नहीं तो समझेंगे कि उसका एस सी एफ 1 है, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, जैसे 2:3 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का जब हम एस सी एफ निकालेंगे तो हमारा 1 आ रहा है। सपोज देखेंगे यहाँ पर मान लेते हैं 4:6 है, यानी 4/6। इसका जब एस सी एफ निकालेंगे तो 2 आ रहा है, तो जो 2 आ रहा है 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा 2/3 आएगा, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यानी कहने का मतलब है अगर मान लीजिए दोनों का एस सी एफ अगर 1 नहीं आ रहा है तो जो भी एस सी एफ आ रहा है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो रेशियो आएगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि उसका एस सी एफ सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, जो भी एस सी एफ, फिर से एक बार समझ लें रेशियो का जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जैसे रेशियो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एस सी एफ निकाल लेंगे। एस सी एफ निकालने के बाद जो भी एस सी एफ आएगा, जैसे यहाँ 2 एस सी एफ आया तो वो एस सी एफ से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रेशियो आएगा वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। 2/3 आया, यानी 2:3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। आप चेक भी कर सकते हैं 2 और 3 का एस सी एफ कितना आता है, 1 आता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब आइए इक्विवेलेंट रेशियो की बात करते हैं। जैसे फ्रैक्शन में हम लोग जानते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो रेशियो आता है, वो जो फ्रैक्शन आता है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। उसी प्रकार से इसमें भी अगर हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जो उसके रिजल्ट में जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, तो उसके रिजल्ट में जो रेशियो आएगा वो इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे देखिए 2:3 एक रेशियो है, 2:3 रेशियो है, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं, बताया गया आप लोग को। तो इसको हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 2 और 3 सेम नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 with 2 we get 4, 3 with 2 we get 6, यानी मीन्स 4/6 we get, यानी 4:6 we get, यानी 2:3 और 4:6 हमारा इक्विवेलेंट रेशियो है। 4:6 इज इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:3। उसी प्रकार 4:6 से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2:3 आएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में सेम नॉन जीरो नंबर से जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो रेशियो आता है वो गिवन रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो कहलाता है। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। तो अब तक हम लोग जान चुके हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स to remember about ratio, what we have studied in the previous class also and in the today's class also, that ratio exists between two quantities of the same kind। हमेशा देखिए सेम काइंड का, सेम यूनिट का जो दो क्वांटिटीज होता है ना या उससे ज़्यादा, उसके बीच में ही रेशियो एग्जिस्ट करता है। एक क्वांटिटी से नहीं हो सकता, या कोई डिफरेंट क्वांटिटीज़, यानी कि अगर वेट को लेंथ से रेशियो निकालेंगे तो हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी सेम काइंड का और सेम यूनिट का हो तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सेम काइंड का क्वांटिटी है तो उसके यूनिट को सेम करना पड़ेगा, अगर यूनिट सेम नहीं है तो इन दैट कंडीशन। क्लियर? अब ध्यान देंगे सेकंड पॉइंट हम लोग ये जाने हैं, टू फाइंड रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज
वी नीड टू इंश्योर दैट दे आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। ठीक है, तो बताया अभी। ठीक है, तो दो क्वांटिटी के बीच में रेशियो होने के लिए सेम यूनिट में होना जरूरी है, सेम काइंड सेम यूनिट, और टू क्वांटिटीज होना जरूरी है कम से कम। ठीक है, तीसरा पॉइंट, रेशियो बीइंग अ फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट्स। अब रेशियो बीइंग अ फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, देखें ध्यान देंगे, अगर 1 रुपया, दोनों मनी को हम अगर कंपेयर करते हैं तो 1 रुपया और 1 पैसा है, तो पैसा को रुपया में या रुपया को पैसा में चेंज करते हैं। सेम यूनिट में चेंज करने पे दोनों अगर रुपया को पैसा में चेंज करें तो पैसा पैसा कैंसिल हो जाता है और वी गेट द रेशियो विदाउट यूनिट। याद रखिए, रेशियो हमेशा बिना यूनिट के होता है। ठीक है, अब ए रेशियो डज नॉट चेंज इफ इट्स बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर। ठीक है, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए रेशियो, अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी बताए थे 2/3 को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 4/4:6 आया। तो 2:3 और 4:6 दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम सेम नॉन जीरो नंबर से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो रेशियो आया वो रेशियो गिवन रेशियो का से डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी दोनों इक्विवेलेंट रेशियो होता है। ये भी चीज़ अभी जाने हम लोग। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, इफ टर्म्स ऑफ रेशियो आर चेंज्ड देन A:B इज नॉट इक्वल टू B:A। ये हमेशा याद रखिएगा, A:B, अगर A और B दोनों अलग अलग है तो A:B इज नॉट इक्वल टू B:A। क्लियर? देखिए, A:B इज नॉट इक्वल टू B:A। क्लियर? ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर दोनों टर्म अलग अलग है तो A:B कभी भी B:A के इक्वल नहीं हो सकता है, अगर दोनों अलग रेशियो है तो। हम लोग अभी तो रेशियो एंड इट्स टर्म्स रिलेटेड कंसेप्ट को जाने। ठीक है, रेशियो जाने, रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म जाने, इक्विवेलेंट रेशियो समझे, एंटीसीडेंट कंसिक्वेंट समझे कि फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट कहते हैं। दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड विच इज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर एक्सरसाइज 10A। ठीक है, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज पहला एक्सरसाइज को करने के लिए हम इतनी चीज़ों को जान चुके हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज जो कि पहला एक्सरसाइज को करने में हमें मदद देगा। ठीक है, ओके, गुड बाय एंड डू योर फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके।